मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और दुश्मनों के शर से उन्हें महफूज फरमाए। प्लीज़ इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करें। पिसे हुए मिसाले को महफूज रखने का आसान तरीका। पिसे हुए मिसाले जात को ज़्यादा अरसा तक सही रखने के लिए उसमें हींग का टुकड़ा रख देने से आपके मिसाले ज़्यादा अरसा तक कारामद रहते हैं। आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाएं, मगर कैसे? उसके लिए एक आसान टोटका जान लें। किसी आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा नमक डालकर 2 मिनट गर्म करके नमक छाड़ दें। बर्तन नॉन स्टिक हो जाएगा। नारियल का तेल जमने से महफूज। नारियल का तेल आपने देखा होगा अक्सर औकात जम जाता है। अक्सर नारियल का तेल सर्दी की वजह से जम जाता है, जो परेशानी का बास बनता है और फौरी इस्तेमाल में नहीं आता। अगर नारियल के तेल में आप 10-8 कतरे कस्टर्ड ऑयल के मिला दें, मतलब कि कस्टर्ड ऑयल जिसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है, मिला दिए जाएं तो तेल नहीं जमेगा। सर्दियों में दही जमाना। सर्दियों में दही जमाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन दही तो आपको हर मौसम में ही पसंद होता है। गरम दूध में दही का झाग लगाते वक्त 2 अदद हरी मिर्चें दरमियान में लंबाई के रुख काट कर दूध में शामिल कर दें। दूध वाले बर्तन को गर्म कपड़े में लपेटकर 6-7 घंटे के लिए रख दें। दही गाढ़ा और मीठा जमेगा। दही इस्तेमाल करने से पहले हरी मिर्चें निकाल दें और फिर ये दही खाएं। जली हुई देगची को चिमकाना। देगचियाँ जलकर गर्म या बिल्कुल स्याह हो जाएं तो चूल्हे को तेज़ आंच पर चलाएं और मुतासरा देगची को ऊंधी करके चूल्हे पर चंद मिनट के लिए रख दें। फिर उतार कर मांज लें। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उतार लें। देगची एकदम से चमक उठेगी। किशमिश को देर तक महफूज करें। केक या पेस्ट्री वगैरह जो घर में बनाए जाते हैं उनमें किशमिश डाली जाती है, वो अक्सर नीचे बैठ जाती हैं। इसलिए जब भी केक में किशमिश डाली जाए तो गिरी बादाम, पिस्ता वगैरह को खुश्क मैदा में उलट पलट करके केक के मिक्सचर में डाल दें तो किशमिश अपनी जगह भुपरी रहेगी और नीचे नहीं बैठेगी। टमाटर का छिलका उतारना, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें टमाटर ज़ाया भी हो सकता है आपका, अगर आप मोटे मोटे छिलके इसके उतारते हैं छुरी के साथ। आसान तरीका क्या है? 2 घंटे फ्रीज़र में टमाटर रखें, फिर निकाल कर ताज़ा पानी में डालते ही निकाल कर छिलका हाथों से उतार लें। बड़ी आसानी से पूरा छिलका उतर जाएगा और साबित टमाटर आपको मिल जाएगा। मछली की बू दूर करना। अभी ज़ाहिर है सितंबर का महीना आ गया है, बल्कि अभी अक्टूबर का महीना आने वाला है, तो मछली के टुकड़ों पर सरसों का तेल और लहसुन लगाकर 1 घंटा रख दें। बू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सुर्ख मिर्च को कीड़ा से बचाएं। सुर्ख मिर्च अगर 2 किलो हो तो इसे पिसवा कर सरसों का तेल 1 बड़ा चमचा डालकर हाथों से अच्छी तरह मसल दें, तो इसको कभी भी कीड़ा नहीं लगता। बिरयानी के चावलों को चिपकने से बचाएं, जो कि अक्सर औकात चिपक जाती हैं और बिरयानी वो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो बिरयानी के चावल उबालने से पहले पानी में 2 या 3 छोटे छोटे साबित प्याज डाल दें। छोटे छोटे डालने हैं और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें। इसमें चावल कभी भी नहीं चिपकेगा, हमेशा अलग रहेगा। और तह बचाते हुए इन प्याज़ों को निकाल दें। आप सिर्फ नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे भी नहीं चिपकते हैं। क्रीम गाढ़ी करना। क्रीम गाढ़ी करने के लिए फेंटते वक्त 1 पाव क्रीम में 1 चाय का चमचा सादा जिलाटीन मिला लें। जिलाटीन फाजिल दूध चूस कर क्रीम को जल्द गाढ़ा होने में मदद देगी। चीनी को चींटियों से बचाएं, जो कि घर घर का मसला है। चीनी के डब्बे में अगर 3-4 लौंग डाल दिए जाएं तो चींटियाँ चीनी के बिल्कुल भी करीब नहीं आएंगी, क्योंकि लौंग की बू से उन्हें सख्त नफरत है। खट्टी दही का इस्तेमाल। दही अगर खट्टी हो जाए तो अक्सर औकात ज़ाया हो जाती है। अक्सर औकात क्या, बल्कि हमेशा ही ज़ाया हो जाती है। तो दही अगर बहुत खट्टा हो तो उसे ज़ाया करने के बजाय इसमें चांदी के ज़ेवर भिगो दें और फिर थोड़ी देर के बाद धो लें।
इस तरह ज़ेवर बिल्कुल ही चमक जाएंगे। अगर गोश्त पकाते या भूनते वक्त जल जाए तो क्या करें? तो आपने क्या करना है, आधी प्याली दूध डाल देनी है उस गोश्त के अंदर। इस तरह उस गोश्त से, उस यानी खाने से जले हुए गोश्त की बू नहीं आएगी। खाना पकाते वक्त अक्सर ख़वातीन का हाथ भी जल जाता है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए शहद आधी प्याली, हल्दी और घी 1 चम्मच लेकर उन्हें मिक्स करके फ्रिज में रख दें। जब भी कोई ऐसी ज़रूरत पेश आए, खुदा न खास्ता, तो इसे मुतासरा हिस्से पर लगाएं। न जलन होगी और ना ही छाले पड़ेंगे। घर में अगर किसी जगह पर चींटियाँ हों तो उन्हें भगाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इनको भगाने के लिए आपने क्या करना है कि उन तमाम जगहों पर नमक छिड़क देना है। आप देखेंगे कि चींटियाँ भाग जाएंगी। अंडों को उबालते वक्त पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक शामिल कर दें, तो अंडे चटकने से महफूज रहेंगे और उबलने के बाद उनका छिलका भी आसानी से उतर जाएगा। पालक को अच्छी तरह साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए? पालक को आपने क्या करना है, नमक मिले पानी से धोना है। इससे पालक मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी, क्योंकि नमक के साथ साथ मिट्टी भी आसानी से पानी के साथ बह जाएगी और आपको साफ़ सुथरा पालक मिल जाएगा।